दुनिया के सबसे बड़े दिमाग, ब्लैक होल के मास्टर और मॉडर्न साइंस के भगवान कहे जाने वाले स्टीफन हॉकिंस। इनके बारे में अभी तक हम सिर्फ इनकी महानता जानते थे, क्या कुछ और भी है? 2024 की शुरुआत में जब एप्स्टीन फाइल के नाम से कोर्ट के डॉक्यूमेंट पब्लिक हुए तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। इन फाइल्स में ऐसा क्या था? इन फाइल्स में उन क्रिमिनल्स और बड़े लोगों के नाम थे जो जेफरी एप्स्टीन के उस बदनाम आइलैंड से जुड़े हुए थे, जहां घिनौने जुर्म होते थे। जब लोगों ने वहां स्टीफन हॉकिंस का नाम देखा तो हर कोई हैरान था। क्या एक ऐसा इंसान जो न चल सकता है न बोल सकता है, क्या वो भी इन सब चीजों में शामिल हो सकता है? आज हम जज्बात को किनारे रख के सिर्फ उन फैक्ट्स को जानेंगे जो उन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में लिखे हैं, ताकि आप खुद फैसला कर सके कि आखिर सच क्या है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इन सब चीजों के पीछे की सच्चाई। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। इस कंट्रोवर्सी की गहराई में जाने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि हम बात किस इंसान की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंस की, जो ना कि सिर्फ एक साइंटिस्ट थे बल्कि वो एक जज्बे की मिसाल थे। 21 साल की उम्र में जब उन्हें ALS जैसी लाइलाज बीमारी हुई तो डॉक्टर ने कहा था कि वो मुश्किल से 2 साल जिएंगे, लेकिन उन्होंने मौत को 50 साल तक थामे रखा। उन्होंने ब्लैक होल से निकलने वाली हॉकिंस रेडिएशन की खोज की और पूरी दुनिया को अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से यूनिवर्स समझाया। उनका पूरा जीवन साइंस और सच की खोज में बीता है। इसीलिए जब उनका नाम एक एप्स्टीन नाम के क्रिमिनल से जुड़ा तब पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। अब बात करते हैं उन फाइल्स की जिन्होंने ये तूफान खड़ा किया। दरअसल कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया उनमें जेफरी एप्स्टीन का एक ईमेल था जो उन्होंने 2015 में अपनी साथी ग्हिसलेन मैक्सवेल को भेजा था। इस ईमेल में एप्स्टीन ने उन अफवाहों को गलत साबित करने के लिए मैक्सवेल की मदद मांगी, जिसमें कहा गया था कि हॉकिंस ने आइलैंड पर किसी गलत एक्टिविटी या अंडरगो ऑर्गी में हिस्सा लिया था। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि एप्स्टीन वहाँ हॉकिंस पे लगे हुए आरोपों को गलत साबित करने के लिए इनाम देने की बात कर रहा था। पूरी फाइल में हॉकिंस के खिलाफ किसी भी विक्टिम ने गवाही नहीं दी और ना ही कोई ऐसा सबूत है जिससे ये माना जा सके कि स्टीफन हॉकिंस भी उसमें शामिल थे। उनका नाम लिस्ट में इसीलिए आया क्योंकि उन पे लगे आरोपों को एप्स्टीन डिस्प्रूव करना चाहता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्टीफन हॉकिंस उस आइलैंड के पास गए ही क्यों? सच ये है कि मार्च 2006 में एप्स्टीन ने एक बड़ी साइंस कॉन्फ्रेंस फंड की थी, जिसमें हॉकिंस के साथ दुनिया भर के 20 और बड़े साइंटिस्ट को बुलाया गया था। ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी बल्कि ऑफिशियल इवेंट था जहां स्पेस और यूनिवर्स के बारे में बात होनी थी। उस वक्त की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर हैं, जहां हॉकिंस एक बोट पर बैठे हैं और दूसरे साइंटिस्ट के साथ डिनर कर रहे हैं। उनके लिए वहां एक स्पेशल सबमरीन भी रखी गई थी ताकि वो समुद्र की गहराई देख सके। जो लोग वहां मौजूद थे उनका साफ कहना था कि हॉकिंस का पूरा ध्यान फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में था, ना कि किसी और चीज में। हम ये जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन अपने पास बड़े बड़े लोगों को इसीलिए बुलाता था ताकि वो अपनी इमेज एक फिलैंथ्रोपिस्ट और इंटेलेक्चुअल इंसान की बना सके। वो साइंस में काफी इन्वेस्ट करता था और शायद इसीलिए स्टीफन हॉकिंस और बड़े साइंटिस्ट उसकी फंडिंग और इनविटेशन को एक्सेप्ट किए। पर यहाँ एक मोरल सवाल खड़ा होता है, क्या एक इतने बड़े साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि वो किससे मिलने जा रहा है, या फिर उनका मकसद साइंस के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना था? ये बहस आज भी लोगों को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक वो जिन्हें स्टीफन हॉकिंस की मासूमियत पर भरोसा है और दूसरे वो जो उनके वहां जाने के फैसले पर सवाल उठाते हैं। तो भाई मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए हैं जो उनकी लाइफ में था और जो उस फाइल में था। वैसे फाइल्स में उनके खिलाफ कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ है और ना ही किसी ने डायरेक्ट उन पर उंगली उठाई है। मैं वैसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी चीजें, इतने बड़े एलिगेशंस किसी पर लगाने से पहले एक बार उनका पास देखिए कि भाई वो क्या थे। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।